महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मंगेशकर परिवार में लता मंगेशकर के बाद अब एक और चमकता सितारा टूट गया है, जिससे सुरों की दुनिया सूनी हो गई है। मुख्यमंत्री ने आशा भोसले की गायकी को संगीत की आत्मा बताते हुए कहा कि उन्होंने हर प्रकार के संगीत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तेरा मन, दर्पण कहलाए जैसे भावपूर्ण गीतों से लेकर खल्लास जैसे जोशीले गाने तक उन्होंने हर मूड को सहजता से जीवंत किया। भक्ति गीत, गजल, नाट्य संगीत, लोकगीत और पॉप जैसे विविध संगीत रूपों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिमा का प्रदर्शन किया और 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीत गाए। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान आशा जी ने उनसे अभी न जाओ छोड़कर गाना गवाया था और मजाक में कहा था कि देखिए, मैंने मुख्यमंत्री से गाना गवाया। इस याद को साझा करते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब उनका सानिध्य मिलना असंभव लग रहा है। उन्होंने आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार और करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रसंग आहे की मंगेशकर कुटुंबियातील दूसरा तारा आशा भोसलेताई यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। 92 वर्ष त्या जगल्या, त्यातल्या बहुतांश काळ वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून संगीताची सेवा केली, ती अखेरच्या श्वासापर्यंत। या देशामध्ये सर्वात वर्सेटाईल गायिका म्हणून जर कोणाकडे पाहायचं असेल तर त्या आशाताई होत्या। आशाताईंनी तोरा मन दर्पण कहलाए अशा प्रकारचं क्लासिकल गाणं देखील म्हटलं आणि त्याच वेळी अतिशय आधुनिक खतुबासारखं गाणं देखील तेवढंच लीलया त्यांनी म्हटलं। जेवढे जॉनर आहेत, शास्त्रीय संगीत असो, पॉप असो, रॉक असो, भावगीत असो, 20 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये आशाताईंनी गाणी म्हटली। आणि जगातलं वेगळं उदाहरण असं होतं की 90 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल 90व्या वर्षी 3 तास कॉन्सर्ट करणाऱ्या आशाताई होत्या। आम्ही जेव्हा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार त्यांना दिला त्यावेळी त्यांच्या जीवनाचा जो प्रवास त्यांनी सांगितला, किती खडतर आयुष्य जगत त्या इथपर्यंत पोचल्या, हे खरोखर अत्यंत प्रेरणादायी होतं। मला आठवतं की आम्ही रेडिओ जॉकीजचा जो कार्यक्रम घेतला होता, त्या कार्यक्रमामध्ये आशाताईंनी मला 2 ओळी गुणगुणायला लावल्या आणि मग त्या ठिकाणी सांगितलं, बघा माझी शक्ती, मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला गायला लावू शकते। असं अतिशय जिंदादिल अशा प्रकारचं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं। कुठल्याही कार्यक्रमाची त्या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाचा प्राण त्या असायच्या आणि सतत आशाताई हसतमुख आणि उत्साहामध्ये 90व्या, 91व्या, 92व्या वर्षी देखील त्यांचा उत्साह वाखाणण्यासारखा होता। आम्हाला ही पूर्ण खात्री होती की लता दीदींची तर आम्ही 100वी करू शकलो नाही, पण आशाताईंची 100वी निश्चितपणे करू शकू। पण दुर्दैवाने काळाने ती संधी दिली नाही। आशाताईंसारख्या सुविख्यात, जगप्रसिद्ध आणि ईश्वरीय आवाज असलेल्या एक आमच्या गायिका आमच्यातनं निघून गेल्या। मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखामध्ये आपण सर्व सामील आहोत। पूर्ण शासकीय इतमामामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करून ते ठरवतील, त्याप्रमाणे पुढचे सगळे विधी होतील। पण मला असं वाटतं की आज संगीताकरता आजचा दिवस हा अत्यंत दुःखद आहे। भाऊ हिंदी में क्या कहेंगे आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, क्या यादें हैं आपकी? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे
वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है, और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया, सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया, और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज़्यादा गाने 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं।